नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 25 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों जो इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से जो है डाल दूंगा, आप वहाँ पे उसको जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव मिशन के लिए मिशन अबॉर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए इसरो, बी CNES, सी नासा, डी जाक्सा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए इसरो। दोस्तों अभी हाल ही में हमने देखा कि इसरो ने गगनयान मिशन के संदर्भ में इन्होंने 2 टेस्ट जो है कंडक्ट किए हैं, एक क्रू मॉड्यूल का और ये एक अबॉर्ट मिशन। देखिए इसके अंतर्गत है क्या, इसके अंतर्गत दोस्तों ये है, यहाँ पर देखिए क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। इसमें क्या किया है, आपने वीडियो देखा होगा कि इन्होंने ये जो मतलब जो पूरा जो गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल है उसी के तरह जो है इन्होंने बिल्कुल उसको लॉन्च किया और 17 किलोमीटर के हाइट पे जाकर, यहाँ पर देखिए 17 किलोमीटर हाइट के पे जाके इसको ऑटोनोमसली जो है ड्रॉप किया है, ताकि मान लीजिए कोई भी ऐसी एनोमली अगर आती है तो जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी जो एक तरीके से जो उनकी लाइफ हो वो इंश्योर हो। तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने जो है यहाँ पे इसको ऑटोनोमसली जो है ड्रॉप किया है और वो बिल्कुल जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है आगे गिरे हैं और मतलब वो एक तरीके से स्प्लैश डाउन हुआ है, मतलब कोई भी हानि, कोई भी क्षति नहीं हुई है। आपने भी देखा होगा कि ऐसे कोई मॉड्यूल था और यहाँ पर पैराशूट जो है अपने आप खुल गए थे, ठीक है, जिससे आसानी से लैंडिंग हो सके उनकी, बिना किसी कोई भी मतलब ऐसा कोई क्षति नहीं हुई। तो ये एक तरीके से सफल परीक्षण था जो कि गगनयान मिशन के संदर्भ में चलाया गया था। हम जानते हैं दोस्तों जो जो आपका गगनयान मिशन है जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2025 में इसरो ने टारगेट किया हुआ है इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, हमने पहले भी करंट के वीडियोस में देखा था कि 2035 तक, कब 2035 तक स्पेस स्टेशन की लॉन्च करने का जो है उन्होंने घोषणा किया हुआ है और 2040 तक जो है मून पर ह्यूमंस को भेजने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो जो ईयर हैं, जो कुछ ईयर्स हैं, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, ऐसे करंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी महाराष्ट्र। दोस्तों जो सह्याद्री है, जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात से लेके पूरा केरला तमिलनाडु तक पूरा फैला हुआ है, जो आपका, इसको हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। तो उसी के नाम पे ये दोस्तों ये बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व रखा गया है और चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी हाल ही में NTCA ने ये घोषणा की है कि इसमें फिर से बाघ को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये पश्चिमी घाट, ठीक है, जैसा कि जानते हैं सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, तो वहीं पर ये स्थित है। 2008 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी मलेशिया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश और भारत दोनों मिलकर ये युद्धाभ्यास कंडक्ट करते हैं और अभी हाल ही में इसको जो है मेघालय में कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए पुणे, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कलकत्ता। ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह है बी मुंबई। दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन हुआ। दोस्तों जो ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है ये इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है। कौन सा? ये तीसरा संस्करण है, मतलब पहले भी 2 कंडक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत है क्या, इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो मेनली जो टॉपिक्स, जो थीम हैं वो जो डिस्कस की गई हैं, पहली बात तो इसमें डीकार्बोनाइज करने की बात की गई है। जो समुद्री रास्ते हैं उसको डीकार्बोनाइज कैसे किया जाए, उसमें जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं जैसे कि जानते हैं वो कार्बन बेस्ड होता है, उसको किस तरह जो है क्लीन फ्यूल उसमें यूज़ किया जाए। और क्या बात किया गया है, कोस्टल शिपिंग वगैरह और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ थीम्स हैं जैसे। और अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग को भी जो है इसमें डिस्कस किया गया है और इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट की हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे यूरोप के, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, जहाँ पे जो बिम्स्टेक है वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेजर कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। तो ये जो है काफ़ी सफल माना जा रहा है। तो हमारा अगला करंट अफेयर है,
विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए 16 अक्टूबर, बी 15 नवंबर, सी 10 अगस्त और डी 18 दिसंबर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को दोस्तों अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। और दोस्तों ये हर साल जैसा कि हमने देखा कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो है इनका मतलब जो लक्ष्य है मेनली क्या है कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि भूख को कम मतलब हंगर को कम करने के लिए और जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए है, उन सभी को एक तरीके से रिकग्नाइज करने के लिए जो है ये कह सकते हैं कि जो है मनाया जाता है। उसी के संदर्भ में जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और यही जो है इन्हीं के द्वारा इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। और 2023 में अगर हम बात करें तो जो विश्व खाद्य दिवस है, जो इसकी थीम है वो कौन से क्या है? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। अगर अंग्रेजी में इसका देखें तो वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये जो है इसका थीम है दोस्तों हमारा। ये कुछ जो टॉप 5 करंट अफेयर्स है आज के। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।